नमस्ते दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। आज बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ और जो कल की जो क्लोजिंग थी 48,125 थी और आज गैप डाउन जो ओपन हुआ वो हुआ 46,573 पे। तो करीबन 1552 पॉइंट तो गैप डाउन ही ओपन हुआ और फिर उसके बाद थोड़ा सा अप मूव आया और अप मूव आने के बाद में अगेन डाउन गया और जो आज की जो क्लोजिंग रही वो रही 46,064 पे इसकी आज क्लोजिंग रही। तो आज के दिन बैंक निफ्टी के अंदर 2,061 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। तो अब हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे समझते हैं ये गिरावट किस पॉइंट से स्टार्ट हुई और ये गिरावट और कितनी हो सकती है। बोले तो बैंक निफ्टी को अब कौन से एरिया पे इसको सपोर्ट मिल सकती है जहाँ से मार्केट एक दोबारा वापस टर्न मारेगा, तो उसको हम समझते हैं। लेकिन उससे पहले तो मैंने कल एक वीडियो बनाया था बैंक निफ्टी के ऊपर, उसमें मैंने बताया था जो बैंक निफ्टी अभी जो है वो इस सप्लाई जोन में है और इस सप्लाई जोन में आने के बाद में एक बाइंग प्रेशर यहाँ पे ख़त्म हो गया। ये हमने कल के वीडियो में बताया था कि यहाँ पे अब सेलिंग प्रेशर है और हो सकता है यहाँ पे कोई करेक्शन आए, जिसके लिए हमने एक ये सपोर्ट लेवल को समझा था। ये सपोर्ट लेवल पे एक ट्रेड प्लान भी कर रहे थे हम। तो हम आ गए बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे और ये डेली का टाइम फ्रेम है और बैंक निफ्टी का चार्ट है अब आपके सामने। तो अभी आप देख पा रहे हो बैंक निफ्टी जो अभी डेली के चार्ट पे जो चल रही है वो एक सप्लाई जोन के अंदर है और ये एक सप्लाई जोन है जिसके अंदर प्राइस आने के बाद में यहाँ पे एक बेस कैंडल बनी है। बोले तो यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर है जिसकी वजह से प्राइस अब ऊपर नहीं जा पा रही है। तो अब हो सकता है प्राइस यहाँ से एक डाउनफॉल आए, छोटा सा एक करेक्शन आए, यहाँ से प्राइस थोड़ी डाउन आए। तो अब हम ये समझ, लेकिन आज का जो मार्केट ओपन हुआ वो इस सपोर्ट लेवल के भी नीचे ओपन हुआ। आज गैप डाउन ओपन होने के बाद में मुझे भी ये समझने को मिला अब ये सेलिंग प्रेशर एक बड़ा हो सकता है। और वीकली के चार्ट पे चलते हैं। साथ ही वीकली के चार्ट पे अगर आप देखोगे जो आरएसआई है वो 60 के डाउन आ चुकी थी आज, जहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से मुझे कंफर्म हुआ कि आज एक सेलिंग प्रेशर बन रहा है और सेलिंग प्रेशर को देखते हुए, डाउनफॉल को देखते हुए मैंने आज ट्रेड प्लान किया था। तो आज जो मैंने ट्रेड प्लान किया था वो बैंक निफ्टी शॉर्ट का ट्रेड प्लान किया। तो शॉर्ट के अंदर मैंने पोजीशन बनाई और साथ ही मैंने एक पुट प्लान किया था। तो मैंने जो पुट प्लान किया था वो था मेरा 31 जनवरी एक्सपायरी का और पुट था ये 47,000 का पुट था। 47,000 स्ट्राइक प्राइस है इसकी और 31 जनवरी का ये पुट था। और साथ ही मैंने बैंक निफ्टी फ्यूचर के अंदर शॉर्ट प्लान किया था और उस ट्रेड के अंदर मैंने मार्केट क्लोज होने से पहले पहले उस ट्रेड को मैंने आज ही उसको फिनिश किया। और मेरा जो शॉर्ट का ट्रेड था उसके अंदर 18,556 और जो मेरा पुट था वो 12,308, ऐसे करके मेरे को 31,164 का आज मैंने प्रॉफिट बुक किया था। तो आज बैंक निफ्टी के अंदर बहुत बड़ी गिरावट थी जिसको शॉर्ट का ट्रेड मैंने प्लान करके मैंने भी प्रॉफिट बुक किया। अब समझते हैं जो सेलिंग प्रेशर शुरू हुआ, अब ये सेलिंग प्रेशर कहाँ पे जाके रुकेगा, बैंक निफ्टी को कहाँ पे सपोर्ट है और मार्केट कहाँ से वापस टर्न मार सकता है। तो बैंक निफ्टी का जो वीकली चार्ट है उसकी जो आरएसआई है वो 60 के डाउन आ चुकी है। तो यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर हमें नज़र आ रहा है। और मंथली चार्ट पे अगर हम देखें तो मंथली चार्ट पे अभी आरएसआई 60 के ऊपर है। हो सकता है यहाँ से 60 पे सपोर्ट ले, ऐसा भी हो सकता है यहाँ से 60 पे सपोर्ट ले। और वीकली चार्ट की आरएसआई तो 60 के डाउन साइड में ही है। और डेली चार्ट पे अगर हम देखें तो आरएसआई 40 के डाउन जा चुका है। तो सीधा सीधा डेली चार्ट पे सीधा यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड बनता हुआ नज़र आ रहा है। अब हम ये देखते हैं डिमांड जोन की स्टडी से कि अभी बैंक निफ्टी को सपोर्ट कहाँ से मिल सकता है, कहाँ से वापस बैंक निफ्टी टर्न मार सकता है। तो उसको हम समझते हैं एज ए डिमांड जोन स्टडी। और साथ ही हम ये भी देखेंगे अगर लॉन्ग का ट्रेड प्लान करना है तो कौन से लेवल पे लॉन्ग का ट्रेड प्लान करना चाहिए। तो वो कौन सा लेवल है जो एक अच्छा लेवल है जहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी के अंदर हम सपोर्ट देखते हैं, सपोर्ट कहाँ पे है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ पे है और कहाँ पे इसका वापस एक लॉन्ग का ट्रेड बनता है, तो उसको समझते हैं। तो उसको समझने के लिए मैं लेके चलता हूँ आपको क्वार्टरली चार्ट पे। तो ये क्वार्टरली चार्ट है और क्वार्टरली चार्ट पे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये एक डिमांड जोन है। तो ये जो रेंज है वो एक डिमांड जोन है। मैंने यहाँ पे 2 हॉरिजॉन्टल लाइन ऑलरेडी प्लॉट कर रखी है। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी जो इस रेड कैंडल की, जो ये बेस कैंडल मैं बोलता हूँ इसको, तो इस बेस कैंडल की जो हाईएस्ट बॉडी है और इसकी जो विक है, इसके विक के लॉ के ऊपर मैंने ये दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन लगा रखी है। तो इस 2 हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो रेंज है वो है एक डिमांड जोन। तो ये क्वार्टरली का डिमांड जोन है जिसकी एक अच्छी क्लोजिंग है। इस कैंडल को लेकर अगर बात करें तो एक बहुत अच्छी क्लोजिंग है। तो पॉसिबल है इस डिमांड जोन के अंदर ये प्राइस डाउन आती है और इसके अंदर कोई भी एक अच्छा लेवल पे सपोर्ट मिलती है और वहाँ से सपोर्ट लेने के बाद में अगेन बैंक निफ्टी वापस एक अप ट्रेंड के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं और छोटे टाइम फ्रेम पे चल के देखते हैं वो कौन सा लेवल है जिसको हम लॉन्ग के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो मैं आ जाता हूँ वीकली टाइम फ्रेम पे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको लेके आता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये जो 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो क्वार्टरली के डिमांड जोन की जो रेंज है,
तो ये वाली दो हॉरिजॉन्टल लाइन क्वार्टरली की डिमांड जोन की रेंज है। तो ये जितना भी पार्ट है वो सारा क्वार्टरली की डिमांड जोन के अंदर आ रहा है। और उसके बीच में अगर वीकली पे देखेंगे तो ये दो बड़ी ग्रीन कैंडल है जिसके बीच में ये गैप है। तो ये दो बड़ी ग्रीन कैंडल है जिसके बीच में एक गैप है। हो सकता है यहाँ पे कोई लेवल हो, छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं जहाँ पे इस लेवल को हम प्लान कर पाए। तो मैं आ जाता हूँ डेली चार्ट पे। तो मैं आपको लेके आ गया हूँ डेली चार्ट पे। तो ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है और डेली चार्ट के अंदर ये क्वार्टरली का डिमांड जोन जिसकी ये दो रेंज है। तो ये क्वार्टरली का डिमांड जोन है और इस क्वार्टरली के डिमांड जोन के अंदर ये लेवल है जो मैंने यहाँ पे मार्क कर रखे हैं। तो क्वार्टरली का डिमांड जोन आपको नज़र आ रहा होगा। ये दो हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का जो एरिया है वो क्वार्टरली का डिमांड जोन की रेंज है। और इस रेंज के बीच में ये दो लेवल है, एक तो येलो कलर के अंदर जो मैंने मार्क कर रखा है बॉक्स, और उसके बाद में जो लेवल 2 मैंने लिखा हुआ। तो ये दो लेवल है जो बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है क्योंकि इसको क्वार्टरली के डिमांड जोन का भी सपोर्ट हो गया। बोले तो ये क्वार्टरली के जो डिमांड जोन है उसके अंदर आ रहा है ये दो लेवल। तो अभी जो सेलिंग प्रेशर आ रहा है वो सेलिंग प्रेशर डाउन आता हुआ क्वार्टरली डिमांड जोन को हिट करेगा और वहाँ से सेलिंग प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा। तो इसी क्वार्टरली डिमांड जोन के अंदर डेली का एक अच्छा लेवल है जहाँ से आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जहाँ से आप एक लॉन्ग की एंट्री ले सकते हैं और बहुत अच्छा लेवल है ये। तो इसकी जो एंट्री बनेगी, जो येलो कलर के अंदर जो मैंने बॉक्स बना रखा है वो मेरा ट्रेड लेवल 1 है। तो बोले तो मैं पहली एंट्री वहाँ पे प्लान करूँगा क्योंकि ये क्वार्टरली डिमांड जोन के कोइंसाइड करता हुआ लेवल है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। तो मेरी जो अगर एंट्री प्लान होगी इसके ऊपर तो मेरी एंट्री होगी यहाँ पे 45,000 के अराउंड मेरी एंट्री होगी। 44,980 आ रहा है तो यहाँ पे मेरी एंट्री होगी। और ये जो मेरे इसमें स्टॉप लॉस रहेगा इस लेवल के अंदर वो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 44,184 का। अगर सेलिंग प्रेशर और ज़्यादा रहता है और ये मेरा लेवल स्टॉप लॉस हो जाता है तो मेरा जो प्लान बी रहेगा तो वो रहेगा ये वाला एरिया। तो मेरा जो प्लान बी रहेगा वो रहेगा लेवल 2 जिसकी एंट्री मेरी होगी 44,102 और स्टॉप लॉस होगा मेरा यहाँ पे 43,498। 43,500 के अराउंड मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस पॉइंट रहेगा। तो आप पहले जो लेवल 1 है उसको ट्रेड प्लान करें क्योंकि अगर प्राइस डाउन आती है और सबसे पहले अगर क्वार्टरली डिमांड जोन को हिट करती है तो लेवल 1 पे एंट्री मिलने के बाद में यहाँ से चलने के चांस ज़्यादा है। अगर ये लेवल 1 अगर स्टॉप लॉस होता है तो आप लेवल 2 पे ट्रेड कर सकते हैं, वरना लेवल 1 जो है वो अपने आप में स्ट्रॉन्ग है और क्वार्टरली डिमांड जोन का इसका सपोर्ट भी है और यहाँ से एक बहुत अच्छी अपमूव है क्योंकि यहाँ पे गैप डाउन के साथ में एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल है। तो बैंक निफ्टी के अंदर लॉन्ग का ट्रेड करने के लिए जो अच्छी क्वालिटी का जो ट्रेड सेटअप रहेगा वो आपका लेवल 1 रहेगा। अगर लेवल 1 स्टॉप लॉस होता है तो आप लेवल 2 पे ट्रेड कर सकते हैं। बाकी लेवल 1 जो है वो अपने आप में एक अच्छी क्वालिटी का है और यहाँ से आपको एक अच्छा अप मूव मिल सकता है। अब बात करते हैं इसमें टारगेट कितना पॉसिबल है, कितना टारगेट हो सकता है। तो उसके लिए हम चलते हैं वीकली चार्ट पे। तो वीकली चार्ट पे सप्लाई जोन कहाँ पे है वो उसको हम देख लेते हैं। तो हम आगे वीकली चार्ट पे, वीकली जोन पे जो सप्लाई जोन बना है जो क्रिएट हुआ है वो हुआ है यहाँ से। तो यहाँ से वीकली का सप्लाई जोन स्टार्ट होता है जो 47,709। तो आपको जो इसमें टारगेट मिल सकता है वो मिल सकता है 47,709 के आसपास। तो यहाँ पे जो आपको आरआर मिलता है रिस्क रिवॉर्ड वो आपको मिलता है यहाँ पे 3:1। तो 3:1 का आपको यहाँ पे टारगेट मिलता है। तो इस लेवल के अंदर आपकी जो एंट्री बनती है वो 44,900 के अराउंड बनती है। स्टॉप लॉस आपका 44,170 करीबन 700-800 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है। तो इस रेंज के अंदर आने के बाद में जो आपको यहाँ पे रैली देखने को मिलेगी तो आपका जो टारगेट बनेगा वो बनेगा 47,700 का, जो करीबन 2700 पॉइंट के आसपास आपको टारगेट मिलने की पॉसिबिलिटी है। डेली चार्ट पे मैं इस क्वार्टरली के कोइंसाइड करता हुआ और वीकली के भी कोइंसाइड करता हुआ ये एक येलो कलर के अंदर जो मैंने रेक्टेंगल बॉक्स बना रखा है वो हमारे लिए ट्रेड लेवल सेटअप है जिसकी एंट्री मैंने आपको 44,966 के आसपास अराउंड बताई थी और स्टॉप लॉस ये है। और उसके सामने जो टारगेट की जो पॉसिबिलिटी है वो आपको करीबन 2500-2700 पॉइंट के आसपास टारगेट की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे आपको 47,700 का टारगेट मिलने की गुंजाइश है। तो ये था बैंक निफ्टी के अंदर एक सपोर्ट एरिया जहाँ से हम लॉन्ग के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो अभी करीबन बैंक निफ्टी जो चल रहा है वो 46,000 के आसपास है और हमारी जो एंट्री है लॉन्ग के लिए वो 45,000 के आसपास है। तो करीबन ये 1,000 पॉइंट जितना डाउन आने की और संभावना है। हमें जो लॉन्ग का ट्रेड प्लान करना है वो एंट्री मिल जाने के बाद ही लॉन्ग का ट्रेड प्लान करना है और हो सकता है आपको कन्फर्मेशन मिले उसके बाद में भी ट्रेड प्लान कर सकते हो। प्राइस इस जोन के अंदर आने के बाद में सेलिंग प्रेशर यहाँ पे होल्ड होने के बाद में ग्रीन कैंडल के साथ में प्राइस इस जोन से ऊपर की तरफ जाना शुरू करती है तो उस समय भी आप एंट्री प्लान कर सकते हो जिसको हम कंफर्मेशन एंट्री बोलते हैं। मेरा आपको हमेशा के लिए सजेशन रहेगा आप जब भी ट्रेड प्लान करो तो रिस्क मैनेजमेंट फार्मूला के साथ में ट्रेड प्लान करो। आपके जो भी ट्रेड है उसका स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड प्लान करो और रिस्क के बजट को देखते हुए आप ट्रेड प्लान करो। इस तरीके से भी आपको ट्रेड प्लान नहीं करना है कि सारे के सारे रिस्क आप एक ही ट्रेड पे लगा दो। रिस्क मैनेजमेंट के साथ में ट्रेड प्लान करना है क्योंकि सेलिंग प्रेशर कई बार ज़्यादा होता है तो हो सकता है अच्छे से अच्छे लेवल भी टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं और जहाँ से आपको एक स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड को ख़त्म करना पड़ेगा तो वहाँ पर आपका लॉस बुक करना ही पड़ता है। इसीलिए आपको रिस्क बजट देख के ट्रेड करना है, ट्रेड इस हिसाब से करना है आपको ताकि अगर एक ट्रेड आपका स्टॉप लॉस होता है तो आप दूसरा ट्रेड कर पाओ, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ट्रेड कर पाओ ताकि आपको तो अगर किसी एक ट्रेड के अंदर आपका स्टॉप लॉस हो गया और वहाँ पे आपको प्रॉफिट नहीं मिला और आपने दूसरा ट्रेड किया और जिसके अंदर आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिला लेकिन दूसरा ट्रेड करने के लिए आपके पास बजट होना चाहिए। इसीलिए एक ट्रेड के ऊपर ही सारा पैसा हमें नहीं लगाना है।
और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बता देता हूँ, कभी भी आप ऑप्शन ट्रेड करो तो ऑप्शन ट्रेड के अंदर जो आपकी जो एक्सपायरी होती है वो कम से कम 1 महीने की एक्सपायरी होनी चाहिए। आपको वीकली एक्सपायरी कभी नहीं लेनी है, 1 महीने की एक्सपायरी होनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ 2 महीने तक की एक्सपायरी लेके चलो। एक्सपायरी से फ़ायदा क्या होगा, एक्सपायरी से आपका प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा जरूर लगेगा, लेकिन आपको समय मिल जाता है। अगर आपने यहाँ पे कोई भी अगर ऑप्शन का ट्रेड प्लान किया, जैसे मान लो यहाँ पे अपन लॉन्ग के लिए एंट्री कर रहे हैं 45,000 की, मान लो हमारी यहाँ पे एंट्री हो रही है 45,000 के आसपास, तो 45,000 की अगर आपने कोई कॉल बाई की और फिर वो प्राइस ऊपर जाने में थोड़ा सा टाइम लगा देती है, तो आपकी एक्सपायरी नज़दीक होने की वजह से वहाँ पे आपका प्रीमियम जीरो हो जाता है। लेकिन अगर आपकी एक्सपायरी 1 महीने आगे की रहेगी या 2 महीने आगे की रहेगी तो उससे फ़ायदा ये होगा, अगर प्राइस 3-4 दिन अगर कंसोलिडेट भी कर लेती है, थोड़े दिन तक वो साइडवेज भी रहती है और उसके बाद के अंदर उसके अंदर एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आता है, ताकि समय मिल जाए प्राइस को टारगेट अचीव करने में, जिस वजह से आपके ऑप्शन ट्रेड के अंदर लॉस होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये था आज का वीडियो, जिसके अंदर हमने बैंक निफ्टी को समझा, कितना बड़ा डाउनफॉल है बैंक निफ्टी के अंदर जो अभी आज आया है, और साथ ही इसका सपोर्ट लेवल कहाँ पे है और उस सपोर्ट लेवल की एंट्री स्टॉप लॉस क्या है, और साथ ही उसका टारगेट कितना मिलना पॉसिबल है। तो ये था बैंक निफ्टी का मेरा व्यू। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं बनाता रहूँगा आपके लिए ऐसे ही वीडियो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।